हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर, जहां हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का यूपी बोर्ड हाई स्कूल से रिलेटेड साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अधिकतर साइंस में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आपको पिछला जितना है सब पढ़ा चुके हैं, जिसकी हम लिस्ट बना चुके हैं पहले से ही। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल, यानी साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल होता है इलेक्ट्रिकल जैसे आवेश, विद्युत विद्युत में रिलेटेड कुछ चीजें होती है जिसे हम पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास में पहले पढ़ेंगे आवेश। आवेश क्या है? आवेश होता है चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, चार्ज वो ऊर्जा जो संचरित होने के बाद स्थानांतरित स्थानांतरित होती है, आवेश कहलाती है। ऊर्जा यानी ऊर्जा का संचार तो होगा, स्थानांतरित यानी कि स्थान जो रिक्त होता है ना उसको भी फिल करते हुए चलती है, उसको उसको क्या कहते हैं? आवेश। यानी कि आवेश का मतलब समझिए कोई भी ऊर्जा चली है, जैसे कि हम इसके मान लेते हैं ये हमारे पास है इस समय, इसके अंदर खाली है, इसको भरने के लिए हम क्या डालेंगे? इसके अंदर इंक डालेंगे या फिर कुछ भरेंगे, तो जो भर रहा है उसको हम ऊर्जा मान लेते हैं। तो यानी ऊर्जा का संचार करके इसके अंदर फिल कर रहा है ना, तो ऊर्जा का संचरित होना और उस स्थानांतरित चीजों को भरना, उसको क्या कहलाता है? आवेश। आवेश कहलाता है। अब हम बात कर ले क्वांटिटी ऑफ आवेश, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है? गुलाम ने बताया आवेश की मात्रा ऊर्जा की माप है। जब गुलाम के नियम जब पढ़ेंगे, गुलाम के नियम अभी काफी चीजें पढ़ेंगे, पिछले ईयर में ही आप पढ़ चुके हो। गुलाम क्या है, गुलाम का नियम क्या है, पहले यहाँ समझते। गुलाम ने बताया जब हम आवेश की मात्रा मात्रा को ऊर्जा की माप है, जो आवेश की मात्रा है ना वो ऊर्जा की माप है। यहाँ पे जो बता रहा है ऊर्जा संचरित होने की, जो आवेश ले रहा है वो किसकी माप है? ऊर्जा की। ठीक है, अब ऊर्जा की माप है, इसलिए जो जो माप कर माना जाता है भाई आवेश की मात्रा कहलाती है। जो हम माप के मान ले, माप कर मान आता है, माप कर मान आता है। ठीक है, गलती हो गई, इसलिए जो माप कर मान आता है वही आवेश की मात्रा कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या भरा था? हमने बताया था आपको ऊर्जा, आवेश जो हम इसके अंदर ले रहे थे, ऊर्जा भर रहे थे, हम उसी को क्या बोल रहे थे उस समय? आवेश। तो हमने उसके अंदर रुई को या फिर कॉटन को हम भरते लगाए, हमने इसको जितना कॉटन के अंदर इसके अंदर फिल हो गया वो उसका क्या होगा? हमने उसे मान लिया आवेश। अब हमने उस कॉटन का वेट किया, जो वेट निकल के आया वो क्या हो गया? उस आवेश की मात्रा, यानी कि इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर आवेश गया। तो इसी प्रकार से होता है, यानी कि किसी आवेश की मात्रा में क्वांटिटी ऑफ आवेश आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये बताएगा। अब बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें आवेश की मात्रा कितनी होती है? ये होता है उसका 1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम। ठीक है, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पे समझ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति आप सभी को तो पता है, प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेश की प्रकृति को हम कैसे पता करेंगे कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक? तो आवेश की प्रकृति इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर जाते हैं। अब जैसी कोई चीज है, हम बात कर रहे हैं किस कौन सी होती है इसमें? ऋणात्मक। यहाँ पे सही नहीं लिखा है, आवेश की प्रकार यानी जो चीज छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि आप सभी लोग किसी कक्षा में बैठे हो, किसी मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो आप बीच से पॉज करके यानी कि छोड़ के चले जाते तो आपकी वहां पे क्या हुई? निगेटिविटी, यानी कि आप वहां से हट के गए तो आपकी यहाँ पे क्या? निगेटिविटी महसूस हो रही। जब यानी कि आवेश में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो क्या होगा? आवेश की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। इसी प्रकार से अगर कोई आता है बाहर से, यानी कि तुम वीडियो पॉज करके छोड़ के चले गए थे और तुम बाद में वापस आके वीडियो आके मेरी देख रहे हो, तो वीडियो पॉज होने के बाद तो फिर वो रुकी थी, तो वहां क्या हुई? बढ़त, यानी कि पॉजिटिव आई ना। तो यानी कि यही मात्रा क्या कहलाती है? धनात्मक। आपको समझ में आवेश की प्रकृति समझ में आ गया? ठीक है, आवेश की प्रकृति दोबारा से एक बार और रिपीट करते हैं हम। आवेश की प्रकृति इलेक्ट्रॉनों की ऋणात्मक होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना छोड़ के किसी कक्षा को, तो आवेश की प्रकृति इलेक्ट्रॉन में हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक, यानी कि वो छोड़ के जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और प्रोटॉनों के लिए आवेश की प्रकृति ऋणात्मक, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन किस में रहते हैं? नाभिक में हमेशा रहते ही रहते हैं। तो प्रोटॉनों के लिए कैसी हो जाती है? ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, दोनों समझ में आ गई? एक बार पूरा फिर रिपीट करते हैं, फिर से समझिए। आवेश क्या? वो ऊर्जा जो संचरित होने के बाद स्थानांतरित हो जाती है, आवेश की मात्रा
उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे वैद्युत धारा और वैद्युत विभव की। वैद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत धारा होती है एकांक समय में, एकांक समय में क्या हो, एकांक समय में आवेश कहीं से कहीं जाता हो, यानी एकांक समय में आवेश बहने वाले, आवेश की मात्रा को उस चालक में तार में बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश है ना, एकांक समय में जो आवेश होगा ना उस तार के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। यानी कि एकांक समय टी को हम मान लेते हैं 1 और क्यू को मान लेते हैं 10, क्यू को मान लेते हैं 10, तो क्या हो जाएगा? वो क्यू एकांक समय में कितनी 10 एम्पियर धारा दे रहा है एकांक समय में, यानी कि टी को हम एकांक समय के लिए 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। यदि कोई तार, किसी तार को टी सेकंड से प्रवाहित धारा क्यू हो तो, ठीक है, अगर किसी सेकंड में हम मान लेते हैं धारा हमने रिप्रेजेंट करी, प्रवाहित कर दी कितनी? क्यू, क्यू हो तो विद्युत धारा कितनी का? क्यू अपॉन में टी, कूलम अपॉन में सेकंड, यानी कि ये इसका मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या कहलाएगा? विद्युत धारा आई का, यहाँ पे लिख देते हैं साइड से, मात्रक कूलम अपॉन में सेकंड अदर एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आई। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ ये क्षेत्र, यहाँ से हमने स्टार्ट किया किसी तार का, हमने 1-2 सेकंड का टाइम ले लिया, इसमें कितने? 2 सेकंड का हमने समय ले लिया। ठीक है, 2 सेकंड का समय मिल लिया और आवेश हमने दे दिया इसमें 10 कूलम। कितना? 10 कूलम हमने आवेश दे दिया और 2 सेकंड का हमने समय ले लिया। ठीक, अब हमें इसमें ज्ञात करना है इसमें विद्युत धारा आई कितनी गई। ठीक है, अब हमें इसमें कितनी विद्युत धारा आई कितनी गई या कितनी गई ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि इस तार में यहाँ से स्टार्ट हुई आवेश कूलम 10 हमने छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक इसे पहुंचने में कितना लगा? 10 सेकंड। और 10 सेकंड में यानी कि यहाँ से यहाँ तक आई है, तो इसमें कितना एम्पियर यानी कितनी धारा हमें दी है, तो हमने उस धारा के लिए ये कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला होता है कूलम, यानी कि आवेश को किससे समय से भाग दे दो, यानी कि धारा पता लग जाएगी कितनी बही हमारी। ठीक है, हमने आवेश आवेश की धारा, आवेश कितना लिया था हमने? क्यू, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, और सेकंड को दे देते हैं टी से। ठीक, यानी कितनी, यानी कि कूलम यानी कि क्यू हमने कितना यूज किया? 10, और कितने सेकंड में? 2, यानी तो कितनी धारा होगी? 5 एम्पियर। कितनी? 5 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त हुई यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी 10 कूलम हमने आवेश लिया, फिर हमें कितनी? 5 एम्पियर धारा प्राप्त हुई 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, विद्युत धारा का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको विद्युत धारा का पूरा। अब बात ये एक चीज और है इसमें नोट पॉइंट की तरह, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यानी कि विद्युत धारा कैसी है? एक अदिश राशि है। क्यों? यानी जिसके दिशा, यानी कि जिसके धनावेशों की दिशा ही नहीं, जिसकी कोई दिशा ही नहीं है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशि। यानी कि जो इसके धनावेश है, यानी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो चलते हैं, वो उसकी कोई दिशा ही नहीं है। जैसे ये जिसकी दिशा धनावेश की दिशा में होती है, धनावेश की दिशा में होगी, यानी जो प्लस वाले पॉजिटिव जा रहे हैं उनकी तरफ दिशा होगी, परंतु इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होगी। जहां पॉजिटिव है उधर को जा रहा है तो क्या कहलाएगी? उसकी धनावेश की दिशा, और नेगेटिव की ओर जा रही है, यानी कि हम मान लेते हैं प्लस। ठीक है, और इधर मान लेते हैं माइनस। इधर को दे देते हैं हम किसकी दिशा? धनावेशों की। ठीक है, और इधर दे देते हैं हम किसकी दिशा? इलेक्ट्रॉनों की। तो दोनों की दिशा एक दूसरे की कैसी होगी? विपरीत। ये जैसे ये साइन रिप्रेजेंट किया, दोनों की दिशा एक दूसरे रिप्रेजेंट है, धनावेशों की दिशा इधर, इलेक्ट्रॉनों की दिशा उधर जा रही है। आगे समझ, अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या है? एकांक आवेश की मात्रा को दैनिक क्षेत्र में आने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इतना समझना है, इतना जो कि हमने एक ऊर्जा को हमने खर्च किया। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम कोई ऊर्जा यानी कि आवेश जब हमने छोड़ा तो हमें कितनी धारा प्राप्त हुई? 5 एम्पियर। तो हमने इसमें कुछ ना कुछ धारा तो गवाई, हमने कुछ कार्य करने में, नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य किया ना उसमें हमारी कुछ ऊर्जा गई है। यहाँ से यहाँ तक हमने कार्य किया तो हमारी कुछ ऊर्जा गई है, तो वही ऊर्जा जो जाती है ना, उस ऊर्जा को जाने से नहीं, जाने के ऊर्जा हमारे पास से जा रही है और हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा जा रही है कुछ कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य कर रहा है वो वैद्युत विभव कहलाता है। ऊर्जा हमारी जा रही है, यानी कि जो आवेश है ना, जो आवेश किसी कहीं जाने तक में जो कार्य करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य करेगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा?
वैद्युत विभव, ठीक है। यदि Q आवेश है, Q आवेश की मात्रा को दैनिक क्षेत्र में लाने के, दैनिक क्षेत्र का मतलब यही होता है यहाँ से यहाँ तक, किसी कहीं से कहीं तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, दैनिक क्षेत्र में ले जाने के किया गया कार्य W हो तो, हमने बताया अभी आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या हो, कार्य किया गया, यानी कि हमारी ऊर्जा जा रही है और हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक। जो ऊर्जा जा रही है उसे कितना माना हमने, Q, और जो कार्य कर रहे हैं वो कितना माना हमने, W, यानी कि जो कार्य किया और जो हमारी ऊर्जा गई। अब हमने मान लेते हैं हमने कोई कार्य किया, 10 करे कार्य, और हमारी ऊर्जा कितनी जा रही है, 2, ठीक है। हमारा वैद्युत विभव क्या आगे निकल के 5 वोल्ट, सीधी सी बात है, यानी कि हमने कुछ कार्य किया तो हमारी ऊर्जा 10 का हम कार्य करें, हमारे 2 की ऊर्जा जा रही है, 10 का कार्य करें 2 की ऊर्जा जा रही है, तो हम कितने के बराबर काम कर रहे हैं, 5 वोल्ट पर बने। 10 का कार्य कर रहे हैं, 2 की ऊर्जा जा रही, तो हम कितने के बराबर कर रहे हैं, 5 के बराबर कार्य कर रहे हैं। आया समझ में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।